तो सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। 11 बज चुके हैं। बहुत बढ़िया विषय पे आज जानकारी दी जाएगी। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं फटाफट। अर्थप मिश्रा, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो बेटा। सालू भंडारे, जय माता दी, जय माता दी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। माँ काली के बारे में सब बताते हैं, लेकिन आज मैं दुर्गा जी के बारे में बताऊंगा। आपका इंतजार कर रहा था, शुक्रिया। प्रणाम गुरुजी, खुश रहो दिव्या बेटा। अच्छी से भारी मात्रा में जोड़ो लोग पहले तो। गुरुजी जय माता रानी की, जय माता दी। होनी, जय माता दी, जय माता दी। माँ दुर्गा की सेवा साधना कैसे करें? माता जी प्रणाम, खुश रहो बेटा, महामाई आपका कल्याण करे। आपने हर वीडियोस में, हर दरबार से, हर जगह से माँ काली के बारे में बहुत चीजें आपने सुनी होंगी। माँ के आने के संकेत, माँ की सेवा, माँ की उपासना, माँ की पूजा, ठीक है, काली माता की। लेकिन दुर्गा माता के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो काली माता दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीजों में अंतर समझते हैं, ठीक है। वैसे शक्ति तो एक ही है। सोनाली प्रजापति, जय माता दी गुरुजी, खुश रहो। माहौर बनो, जय माता दी भाई जी, खुश रहो बेटा, जय माता दी। माँ दुर्गे की सेवा साधना कैसे की जाती है? नवरात्रि कब से लग रही बेटा? अगले महीने में 8 या 9 तारीख से। सबसे पहले तो बात करते हैं माँ दुर्गे के जोड़े में कौन सी शक्ति चलती है। माँ दुर्गा के जोड़े में शक्ति चलती है, बताओ अब किस किस को पता है? पहले तो बताओ। माँ दुर्गा के जोड़े में बाबू कौन कौन सी शक्ति चलती है? काली के तो सब बताते हैं हम, शनि माँ की भी बताते हैं, दुर्गा माँ की कौन बताएगा? शिव की शिवानी, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, शिवानी जी भी दिख रही है, बहुत बढ़िया, आज मिल गई आइडिया आपकी। ये देखो, जल्दी जल्दी वाली मेहंदी लगवाई थी, या पूरे डिजाइन खराब हो गए, और कहीं जाना पड़ा तो ग्लव्स पहन के जाना पड़ा, क्योंकि वहां ये अलाउ नहीं था, और बता भी नहीं सकते क्या भगाते हैं। शोर आ रहा है। माँ दुर्गे के साथ जोड़े में जो शक्ति चलती है, महाबली भैरव बाबा की शक्ति चलती है, बजरंग बली बाबा की शक्ति चलती है। ये 2 शक्तियां माँ दुर्गे के साथ में चलती है। गुरुजी शायद भैरव जी की, सही उत्तर दिया मेरे बच्चे ने, बजरंग बली, ठीक है, भैरव बाबा, और जो आप लोग कहते हो टाइफाइड निकलता है, मोती बाबा, ठीक है, जो मोती जले के बाबा होते हैं, मोती बाबा जो दुर्गा माँ के भाई होते हैं, वो, ये 3 शक्तियां माँ दुर्गा के जोड़े में सदैव चलती हैं। ये शक्तियां माँ दुर्गे के जोड़े में सदैव चलती हैं। क्या लिखा है ये? ग्लेश दामाही, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। सोनल ठाकुर, क्या लिखा है ये? हनी, जय माता दी, जय माता दी। इनके साथ मोती बाबा चलते हैं, जो पूरे तरीके से सात्विक होते हैं, ठीक है, जिनको आप वीर बाबा, मोती बाबा, मोती महाराज। जो टाइफाइड होता है ना, जो मोती जला होता है, वो इन्हीं देवता का प्रकोप होता है। जो टाइफाइड या मोती की जरे के जो बाबा होते हैं, वो वीर बाबा होते हैं, जो माँ दुर्गा के भाई हैं, सगे, ठीक है। जैसे चैचक की देवी माँ शीतला है, उसी प्रकार से मोती बाबा, इनके बारे में भी मैं किसी दिन बताऊंगा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे SMS किया है, उसका जवाब दो ना भैया। इतने VIP लोगों को जवाब नहीं देता हूं मैं, जो इंस्टाग्राम पे आके बोलेंगे। आपके अंदर अगर सब्र की भावना हो तो आप मुझे मैसेज करो, नहीं हो, ज्यादा जल्दी रिप्लाई चाहिए भैया, आप जाके किसी से पेड अपॉइंटमेंट लो, क्योंकि मैंने कोई बात करने की फीस नहीं रखी। जब मुझे समय होता है मैं बच्चों के संपर्क में जाता हूँ, और ये कोई नहीं बोलेगा आके कि इंस्टाग्राम पे मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, या व्हाट्सएप पे आके ये नहीं बोलेगा मैंने आपको इंस्टाग्राम किया है। एक जगह कहीं मैसेज करो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी।
और अब मैसेज नहीं देखूंगा, आप चुपचाप ज्ञान की बात सुन लेना। मोती बाबा बेटा वो होते हैं जो टाइफाइड जो होता है ना, मोती जला जो होता है, उसके देवता होते हैं। उसका कोप वो देते हैं और उसका कोप भी वो शांत करते हैं, जैसे चेचक की देवी माँ शीतला होती है। तो मोती बाबा की सवारी होती है घोड़े की, भैरव बाबा की कुत्ते की, ठीक है, और बजरंग बली की सवारी पवन कही जाती है, यानी हवा। बजरंग बली जो आते हैं उड़ते हुए आते हैं, ठीक है। तो ये तीन शक्तियां माँ दुर्गा के जोड़े में चलती हैं, और ये गूढ़ रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा, जितने भी जगह आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, क्योंकि ये जानकारी ना तो किसी के पास है ना कोई बताएगा। इसलिए मैंने आज ये बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है। और माँ दुर्गा को भेंट के स्वरूप में नींबू दिया जाता है, ठीक है। माँ बलि लेती है, दुर्गा जी भी बलि लेती है, लेकिन सात्विक बलि। और जो कद्दू होता है, भूरा कद्दू जो होता है, उस कद्दू का बकरा बना के भी बलि देते हैं काली को, और कद्दू को रखकर सिंदूर लगाकर और एक हंसिए से या एक औजार से वार करके कद्दू के दो टुकड़े करके दोनों को लाल करके उन पे कपूर जलाकर चौराहे पे रख के, ये बड़े बड़े पंडालों में आपने देखा होगा, वहां पे ये करते हैं। तो कद्दू की बलि, नींबू की बलि, नारियल की बलि, जायफल की बलि, ये सात्विक भेंट होती हैं जो कि माँ दुर्गा लेती हैं। हर शक्ति भोग और भेंट लेती है। देखो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं पूछता हूँ आप पे शक्ति आ रही, बेटा आप भोग में क्या देते हो, वो भोग बता देते, मैं पूछता हूँ भेंट में क्या दोगे, तो वो कहते भेंट क्या होती है गुरु जी। बेटा बिना भेंट के ना शक्ति चलती है ना जागृत होती है, ठीक है। सलोनी बच्चे, जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बेटा क्या धन्यवाद, नॉलेज है, बताया जा रहा है जो बच्चों को इस चीज में दिलचस्पी है। माँ दुर्गा की साधना जो कि होती है, उसकी पद्धति क्या होती है। दुर्गा जी की साधना करने से पहले, ठीक है, आपको शिव को मनाना होता है। शंकर भगवान का आप चालीसा पढ़े या ओम नमः शिवाय की एक माला करें, ठीक है। जहां शिव वहां शक्ति। शिव शंकर के मंदिर में जाके आप अभिषेक कर सकते हो, शिवालय में जाके पूजा कर सकते हो, जो आप कर सकते हो शिव जी से जुड़ा वो आप करें। इसके बाद देवी के, दुर्गा देवी के जो उग्र स्वरूप के जप चलते हैं वो होते हैं रक्त चंदन की माला पे, लाल चंदन की माला पे, ठीक है। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। और जो उनकी सात्विक पद्धति चलती है, स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला पे उनके सात्विक जप चलते हैं। और प्रचंडता अगर जप करना है माँ दुर्गा का कोई शावर मंत्र, तो रक्त चंदन की माला पर होगा। बेटा जानकारियां बहुत सारी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान बताना नहीं चाहते। और यहाँ मैं हर एक चीज शेयर करूंगा मेरे बच्चों के साथ। गुरुजी ऐसी ज्ञान की बातें बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया सलोनी विक्की, जय माता दी, जय माता दी। अब क्या होता है, जब माँ दुर्गा की साधना आपने की, शिव शंकर को मनाया, ठीक है, और माँ दुर्गा की साधना में पहले आप किसी कन्या को न्यास दे दें, जकात दे दें, यानी माँ के नाम की कोई छोटी कन्या, उसको कुछ भोजन करा दें, या कोई स्त्री को आप श्रृंगार दे दें, ठीक है। या तो माँ दुर्गे को श्रृंगार पे उठाया जाता है या कन्याओं की सेवा पे। कन्या को बढ़िया तरीके से वस्त्र दे दें, कुछ उसको प्रसाद बना के खिला दें। वैसे खीर खिलाने का महत्व है। जब माँ दुर्गे की साधना उठाई जाती है, किसी छोटी बच्ची को आप खीर खिलाएं। प्रिया ढोकलिया, हाय जय माता दी लिखो बेटा, हाय हेलो छोड़िए, जय माता दी बोलिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपने ये प्रसाद खिलाया, इसके बाद इनकी साधना जो होती है सोमवार या शुक्रवार से उठाई जाती है। माँ दुर्गा की जो साधना होती है सोमवार या शुक्रवार से उठाई जाती है, ठीक है। इनकी साधना में आपने ये तो न्यास निकाल दिया इनके नाम का, न्यास बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। आपको इनका जो जप करना रहता है शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे के रात के बीच के टाइम पीरियड में ही कंप्लीट करना रहता है। 10 बजे के बाद माँ दुर्गा की साधना पूरी तरीके से वर्जित होती है, ठीक। काली की सिद्धि 9 बजे के बाद की जाती है। मसानी की सिद्धि रात 12 बजे 11 बजे के समय से स्टार्ट की जाती है। वहीं माँ दुर्गा की साधना और सिद्धि शाम 7 बजकर लेके 9 बजे के पहले पहले आपको खत्म करनी होती है, तब जाके इनकी सिद्धि मिलती है। पूरा सात्विक विधान है। और आज इनका मैं मंत्र भी बताऊंगा, मैं पूरी साधना बताऊंगा। और ये साधना जिसने सिद्ध कर ली, वैसे तो ये मैं वैदिक मंत्र बताऊंगा,
वो सफलता पा लेगा, चाहे वो मेरा शिष्य हो या जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी हो सकते हैं। माता जी मुझे आपके पास आना है। हाँ बेटा बिल्कुल आना, ठीक है। बूरी प्रणाम, खुश रहो बेटा। खादराबाद वाली जय माता दी, जय माता दी। मेरे सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है बेटा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, समय दूंगा उस समय बात करूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। गुरुजी गुरुजी सिंह वाहिनी का शस्त्र क्या होता है? रुक जाओ बेटा सब बताऊंगा, ठीक है। माँ दुर्गा की साधना होगी शाम 7 बज के किसी भी मिनट से आप स्टार्ट करते हो, समय 7 से रात के 9 बजे तक। इनके उग्र जाप जो होंगे वो भी इसी समय होंगे, लेकिन उसमें रक्त चंदन की माला का उपयोग होगा, ठीक है। और कनेर के फूल की आहुतियां डलती हैं। कनेर के फूल जो होते हैं ना, कनेर के फूल जो होते हैं वो हवन सामग्री में मिला के या लाल पुष्प में मिला के इनके शावर मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। और सात्विक विधान की बात करें तो रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए और 11 माला, एक मंत्र बताने जा रहा हूं, वो मंत्र की आपको जाप करनी, ठीक है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसको जागृत कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। मंत्र एक बार फिर, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। 7-8 अक्षर का मंत्र बन रहा है। इसको आप पूरी तरीके से सिद्ध 1.25 लाख के बाद कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप कर सकें तो आप इसकी 21 माला जाप करें, ठीक है। और अब आपको साधना उठाने से पहले बजरंग बली के मंदिर में जाके उनको 5 बूंदी के या बेसन के लड्डू चढ़ा के आने हैं, ठीक। काल भैरव बाबा को इमरती का भोग लगाना है, एक सिगरेट उनके नाम से जलाना है, एक देशी शराब उनके मंदिर में चढ़ाना है, और बजरंग बली के मंदिर में 5 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, थोड़ा सा नारंगी रंग का सिंदूर चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं। वहां प्रार्थना करें कि माँ भगवती दुर्गा की साधना मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और मुझे सफलता प्रदान करें। ये साधना 21 दिनों की रहेगी, ठीक है। आप इसको पहले 21 दिन करेंगे, फिर इसके बाद 41 दिन, या आप इसको 1.25 महीना, 1 महीना 5 दिन में ये पूरी तरीके से सिद्ध हो जाती है। अब इस साधना में आपको पूजा पाठ के वस्त्र बिल्कुल अलग रखने होते हैं। जो पूजा पाठ के आपके वस्त्र रहेंगे वो बिल्कुल अलग रहेंगे, हल्के रंग के रहेंगे या लाल चीजों का उपयोग आपको ज्यादा करना पड़ेगा। माँ दुर्गा को आप 5 गुलाब के फूल या 2 गुड़हल के फूल या 1 कमल का फूल अर्पण करेंगे। इनको दूध से मावे से बनी मिठाई का भोग आप लगाएंगे। इसमें जो जोड़े जाएंगे 9 जोड़े लौंग के जाएंगे, 9 जोड़े इलायची के जाएंगे, 2 जायफल जाएंगे डेली अग्यारी में। और इनकी सेवा कैसे उठाई जाएगी, यानी एक जोड़े में 2 लौंग होंगी, एक जोड़े में 2 इलायची होंगी, ठीक है। और 18 इलायची 18 लौंग, ठीक है, भगवती को दी जाएगी। फिर नव दुर्गा का ये जो मंत्र है, नीचे आसन आपको बिछाना है, सर पे आपको कपड़ा बांधना है या लाल रंग की चुनरी आप बांध सकते हैं। इसके बाद यह मंत्र का जाप करने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करें, 11 बार सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का पाठ करें, फिर 11 बार शिव शंकर का करें, फिर माँ गुरु का करें, फिर माँ दुर्गा का करें। गुरु मंत्र की एक माला करना है तो कर लो, नहीं तो 11, 21 बार 51 बार गुरु को याद करके। इसमें सुरक्षा घेरा लगाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इस मंत्र का आप जाप करें। शिवम छोटा जय माँ भद्रकाली गुरु, जय माँ भद्रकाली। इस मंत्र के बाद आपने जप किया, आपको छोटे छोटे 5 कंडे के टुकड़े जलाने हैं, 5 ही जलाने हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। वस्त्र कौन से पहनने? हल्के रंग के, नीले हो गए, लाल हो गए, काले आपको नहीं पहनने। काली कोई चीज आपको यूज नहीं लेनी, लेदर की चीजें यूज नहीं लेनी। 21 दिन तक आपको लहसुन प्याज का परहेज करना है, ठीक। अब ये सात्विक विधान बहुत ध्यान से सुनना, इसमें माँ के दर्शन होंगे, आपको सपने में शेर दिखाई देगा, अनुभव भी मैं बताऊंगा, बड़े प्यारे प्यारे, ठीक। ये मैंने भी की थी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा था, बहुत, मतलब जो उग्र हिसाब किताब रहता है ना, उग्र शक्ति के साथ अगर हम कोई सौम्य शक्ति लेके चलते हैं तो नेचर बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आप जिस पे माँ काली ही काली आ रही है या 9 प्रकार की काली आ रही, 5 काली आ रही, 4 काली आ रही है, तो बड़ी बड़ी उग्र शक्ति आ रही, वो इंसान बहुत चिड़चिड़ा और बहुत उग्र कोटि का रहेगा, खतरनाक।
और अगर वहां वो कोई शक्ति सौम्य शक्ति को लेके चलेगा तो उसका सौम्य नेचर भी रहेगा, गुस्सा पड़ने जरूरत पड़ने पर से गुस्सा भी आएगा। सॉरी मैं गलत बोल गया। जय माता रानी की, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो अंश बेटा। रजनी जय माता दी, माँ जय माता दी। इसके बाद 5 कंडे के टुकड़े आपने जलाए। 5 कंडे के टुकड़े जलाकर आपको उसके ऊपर आपको देने हैं 2 बताशे माँ के नाम के, सिंदूर लगा के, ठीक है। इसके बाद जो आपने 9 जोड़े लौंग के, 9 जोड़े इलायची के, 2 जायफल और 2 बतासे सिंदूर लगा के अग्यारी में दें। इसके बाद आप हवन सामग्री की आहुति ले लीजिए। आहुति आप सराई धूप ले सकते हैं, लोभान धूप ले सकते हैं, गूगल धूप ले सकते हैं, या हवन सामग्री ले सकते हैं, या सबको मिक्स करा के भी बना के आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें शुद्ध देसी घी डाल लो, काले तिल डाल लो, शक्कर डाल लो, पंचमेवा डाल लो, लोभान डाल लो, गूगल डाल लो। बढ़िया तरीके से आहुति तैयार करो। जैसे 21 माला जाप किया है तो 21 आहुति इस मंत्र को पढ़ते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ऐसे दें। 11 माला कर रहे हो, 11 माला बार की 11 आहुति दे दें, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आहुति देने के बाद जो आपने माँ को मिठाई लगाई है भोग में, वो मिठाई थोड़ी सी तोड़कर अग्यारी में दे दें, ठीक। थोड़ा सा हाथ में जल ले लें और जल लेके चारों तरफ आचमन कर लीजिए और एक नींबू पे सिंदूर लगाइए, उसको खड़ा काटिए, 2 भाग करें उसके, मतलब 2 भाग करें नींबू के, और दोनों भाग को लाल रंग कर अग्यारी में चढ़ा दें। एक बार और फिर हाथ में जल लेके अग्यारी पे छींटे लगाएं, मत्था टेके। एक जटा वाला नारियल आपको पहले दिन भी इसी तरीके से फोड़ के माँ को चढ़ाना है। वो जटा वाला नारियल चढ़ाने का विधान क्या रहेगा, एक जटा वाले नारियल पे सिंदूर लगाएंगे, माँ भगवती की मूर्ति या तस्वीर पे से 7 बार 3 बार उतारेंगे, उसको तोड़ेंगे, एक हिस्सा अग्यारी में चढ़ाएंगे, एक माँ को चढ़ा देंगे, और बाद में वो जो चढ़ाया हुआ है सब आपको स्वयं को खाना है, किसी को देना नहीं, ठीक। और बढ़िया तरीके से ये साधना आप करें। 21 दिन का ये विधान है, बहुत बढ़िया तरीके की सेवा है। इसके अनुभव जो होंगे आपको अगले 8 दिन में होने लगेंगे, ठीक है, अगर आप कायदे से कर रहे हैं तो। इस साधना की विधि मैंने पूरी बता दी है, गोपनीय रखना है, उजागर किसी को नहीं करना है कि बेटा हम ये साधना में बैठ रहे हैं या ये विधान कर रहे हैं या वो विधान कर रहे हैं। इससे आप माँ दुर्गा की सवारी पाना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, आप संकल्प लेके ये साधना करें। संकल्प लेना तो सभी बच्चों को आता होगा, इसलिए मैंने वो नहीं बताया, ठीक है। नहीं आता है तो साधना करने से पहले हाथ में गंगा जल ले लो, चावल ले लो, साबुत फूल ले लो, अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपना गोत्र बोलो, अपने शहर का नाम, जिस जगह रह रहे हो, जिस एरिया, उस दिन जो तिथि पड़े, अष्टमी है, नवमी है, एकम है, दोज है, वो तिथि बोलो, वर्ष बोलो, कौन सा वर्ष चल रहा है। बढ़िया तरीके से संकल्प लेके जमीन पे छोड़ो, दोनों आंखों पे वो जो छोड़ा है संकल्प वो उठा के आंखों पे और माथे पे लगा लो। ये हो गया संकल्प कि माँ मैं इतनी माला प्रतिदिन जाप करूंगा या करूंगी। और लेडीजों के साथ ये दिक्कत होती है कि पीरियड्स चल रहे हैं साथ में, तो ये साधना कैसे चलेगी, तो आप लोगों को 5 दिन की छूट रहेगी। यानी जो महिलाएं, देखो ये तो मासिक धर्म का चक्र बनाया भगवती ने, ठीक, कामाख्या देवी पे भी ये होता है, तो आप 5 दिन ये साधना स्किप करेंगे। और जैसे आपने 5 दिन करी, स्टार्ट करी, बीच में आपकी ये डेट इशू हो गए, तो 5 दिन के बाद 6वें दिन से आप ये फिर विधान उठाएंगे, लेकिन पूरे 21 दिन आपको कंप्लीट करने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। और बढ़िया तरीके से इसमें आपको सपने में कन्याएं दिखाई देंगी, माँ दुर्गा के मंदिर दिखाई देंगे, छोटा एक बिल्कुल गोल मटोल बच्चा दिखाई देगा जो कि बजरंगबली महाराज होंगे, कुत्ते आपको दिखाई देंगे, शेर आपको दिखाई देंगे, जंगल आपको ज्यादातर दिखाई देंगे, आपको झूले दिखाई देंगे, बड़े बड़े फूल, बगीचे, श्रृंगार, कोई श्रृंगार करे स्त्री दिखाई देगी, कोई बुजुर्ग महिला आपको दिखाई देगी। कई तरीके के अनुभव आपको महसूस होंगे। और जब इनका विधान सिद्ध हो जाएगा, देखो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आपके सामने शक्ति उपस्थित हो जाएगी, आपका भाव रहा, और अगर आप पुराने साधक हो तो 100% शक्ति सामने प्रत्यक्ष भी हो सकती है, ये भाव देखती है बेटा। और जब इनका 21 दिन हो जाएगा, ठीक है, तो 22वें दिन यही मंत्र को पढ़ के आपको 1008 आहुतियां देनी है हवन सामग्री की। अब ये हवन 2 घंटे में कंप्लीट कर लो, 4 घंटे में, 1 घंटे में, जैसे भी आप करो, ठीक है। उसमें आपको फिर लास्ट में 5 मीठे पान देने, 2 जटा वाले नारियल देने हैं, 11 नींबू की बलि जाएगी, 5 जायफल देने हैं,
ठीक है। और इसके बाद जो आपने मिठाई माँ को लगाई है वो अग्यारी में थोड़ी सी देनी है, अग्यारी के चारों तरफ जल छिड़कना, 1008 आहुति देनी है, ठीक है। और ये हवन आप एक ही बार में करेंगे, 1008 आहुति का, 3 घंटे में 2.5 घंटे में आराम से हवन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस साधना में आप अगर 21 माला प्रतिदिन 21 दिन की साधना करते हैं तो 442 या 443 माला हो जाएगी। और 500 माला के बाद शक्तियां दिखाई देने लग जाती हैं, शक्तियों के अनुभव होने लग जाते हैं और मंत्र सिद्ध होने लग जाता है। तो आप अपने लक्ष्य से कुछ समय की दूरी पर रहेंगे और अगर इस साधना को और कंटिन्यू करोगे तो भगवती दुर्गा की सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। और ये जब आपको मंत्र की जरूरत पड़े इनका ध्यान करें और ये मंत्र को पढ़ें, बड़े बड़े काम आपके बनेंगे, लेकिन कोई गलत काम नहीं होगा। मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताता हूं जिससे किसी का अहित हो या किसी का नुकसान हो, ठीक है। बढ़िया तरीके से ये साधना करो। आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं गुरुजी आप पहले मंत्र बताते थे, साधना बताते थे, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप कुछ बता दीजिए, हम भी माँ की सेवा करना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए बढ़िया सात्विक विधान है और सौम्य शक्ति है, और जिन पे माँ दुर्गा की साधना सवारी आ रही है, सिद्धि करना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं। और जो माँ की सेवा उठाना चाहते हैं वो बढ़िया तरीके से उठाएं। मैसेज निकल गया, मैं देख लूं मैसेज, है ना। गुरुजी मेरी मम्मी को मरे हुए 9 महीने हो चुके हैं, करने के बाद उनका गाय का जन्म होगा, कुछ जन्म हुआ होगा, आप बता सकते हो कुछ प्लीज। बेटा ये चीजें नहीं पूछी जाती गद्दी चौकी पे। पहली बात तो माँ बाप और गुरु की पूछा नहीं ली जाती, ऐसी तहकीकात वाली पूछा नहीं ली जाती। हाँ ये पूछ सकते हो माँ बाप की पूछा, गुरु की पूछा, ये ले सकते हो कि सही स्थान है या नहीं, लेकिन वैसे तो नहीं ली जाती है, क्योंकि ये रिश्ते तो भगवान बना के भेजता है, इन रिश्तों पे शक करना बहुत बड़ी बात होती है। तो माँ बाप की ऐसी पूछा मैं नहीं दूंगा। गुरुजी मुझे पूजा के समय उबासियाँ आती है, उनकी आंखों से आंसू आते हैं, चिल्लाने का मन करता है, शरीर भारी हो जाता है। हाँ भगवती के आने के संकेत हैं, और माँ दुर्गा के आने के संकेत भी मैं बता दूं। अगर माँ दुर्गा आपके ऊपर आएंगी तो आपके अंदर बहुत सौम्यता आ जाएगी। अगर गुस्सा करने वाला इंसान भी बैठा, बहुत बढ़िया बात करेगा, वो बहुत प्रेम की बात करेगा, बहुत बढ़िया तरीके से वो बात करेगा, उसका रंग बेहद साफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा खूबसूरती हो जाएगी। जैसे काली माँ की सवारी साधना में उनके संकेत इंसान को डेंजर बना देते हैं, काला हो जाता है इंसान, गुस्सा बढ़ने लगता है। वहीं माँ दुर्गा की सात्विक साधना करने से आपका गुस्सा नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर अगर कोई और शक्ति भी उग्र होके आ रही तो वह नियंत्रित होके सौम्य रूप में चलेगी, और एक बहुत ही दया भावना वाला आपका अंश हो जाएगा। लेकिन प्रचंडता तो उसमें भी रहेगी, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से सौम्य कोटि के आप हो जाएंगे। और ये साधना के बाद एक चीज और मैं बता दूं, गुरुजी सिंह भवानी माता का शास्त्र क्या है? क्या पूछ रहे हो? त्रिशूल दिया जाता है सिंह भवानी को। घर वाले नहीं मानते, मत मानने दो, एक दिन वो अपनी पे आएगी, सब मानेंगे बेटा। सूर्य गुप्ता प्रणाम गुरुजी, खुश रहो बेटा। बढ़िया तरीके की मैंने माँ दुर्गा की साधना सिद्धि बताई है, और जिन लोगों पर माँ दुर्गा की सवारी आ रही है वो अपने घर में एक छोटा सा पीतल का, मिट्टी का, मार्बल का शेर अवश्य रखें, जो माँ दुर्गा की सवारियां हैं, यानी जिन पे माँ दुर्गा की सवारियां आती हैं, ठीक है। अगर आप माँ दुर्गा की सेवा करें, आप पे दुर्गा माँ की सवारी आ रही है या उनके संकेत आपके ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर तो मैं यूट्यूब पे सीरीज बना रहा हूँ, खैर उसमें मैं सब बताऊंगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने घर में एक शेर अवश्य रखें, और ये शेर आपको वो वाला नहीं रखना, टाइगर नहीं रखना, शेर बोला है मैंने। टाइगर अलग होता है, शेर अलग होता है। शेर वो जो बालों वाला होता है ना, माता के साथ रहता है, वो वाला शेर रखना। पीतल का आपको मिल जाएगा, मार्बल का मिल जाएगा, मिट्टी का मिल जाएगा, जैसा सामर्थ्य वैसा रखो। माँ दुर्गा की जहां प्रतिमा या तस्वीर रखी वहां पे छोटा सा शेर रख दो। अगर ये रख दिया, जिनकी सवारी खुल के भी नहीं आ रही उनकी सवारी खुल के आ जाएगी, क्योंकि माँ को उनकी सवारी दोगे और पूजा पाठ करोगे, शक्ति खुल जाएगी। माता मशानी को क्या भोग लगाएं? माता मशानी को मीठे फुए का भोग लगाएं, कच्ची लस्सी का भोग लगाएं। कच्ची लस्सी कैसे बनेगी?
एक गिलास ले लीजिए पानी, उसमें 3 चम्मच 5 चम्मच दूध डाल दीजिए। इसके बाद 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिए। उसको घोल के कच्ची लस्सी का भोग तैयार है। 7 मीठे गुलगुले ले लीजिए, 2 बूंदी के लड्डू ले लीजिए। ये माँ का भोग है। बाकी तो प्रेम से जो चढ़ा था बोले, लेकिन माता मशानी को प्रिय भोग गुलगुले मीठे पुए कहे जाते हैं। ठीक है, ये माँ दुर्गा की सेवा साधना आज मैंने बताई है। ये कोई भी कर सकता है। आप मेरे पास गुरु धारण में हो, आप मेरे पास भी कर सकते हो, और किसी और दरबार से आप जुड़े हो तब भी आप कर सकते हो, अपने गुरु के आदेश लेके, आज्ञा लेके, उनका ध्यान करके। ठीक है, पहले तो मैं यही कहूंगा कि इसको 21 दिन का विधान कंप्लीट करो। 21 दिन के बाद कुछ दिन का गैप देके इसको आप 1 महीना 5 दिन कंटिन्यू करो। इसके बाद आपको शक्ति के दर्शन होंगे और शक्ति सिद्ध होगी। ठीक है, गुरु जी कोई शिव भक्त के ऊपर कोई शिव जी की साधना करता, क्या मतलब? गुरु जी शिव भक्त के ऊपर कोई शिव जी की साधना करता, उसके ऊपर कोई देवी कैसे आ सकती है? गुरु जी प्लीज समझ नहीं पा रहा। पुए मतलब मीठे गुलगुले, आपकी मदर को पता होंगे बेटे वो कैसे बनते हैं। ठीक है, शिव जी कभी किसी के ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, शिव शंकर के दूध प्राप्त होते, लेकिन वो भी शरीर पर नहीं आते हैं। ये आपसे किसने कह दिया? शिव जी की कृपा होगी, दर्शन होंगे, शक्ति आपको शिव शंकर की प्राप्त हो जाएगी। ना तो शिव शंकर के दूत आते हैं शरीर पर, ना शिव जी की सवारी आती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न ही गलत है, तो इसका जवाब नहीं। बाकी माँ दुर्गा की साधना सिद्धि आज मैंने सात्विक तरीके से बताई, ये आप करना। कुछ बच्चे हैं जिनके पास नॉलेज है नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या होता है, क्या दिया जाता है, क्या करा जाता है। भैया उनको सवारियां आ रही हैं, तो उनके लिए भी आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले किसी के ऊपर मरघट वाली आ रही है। मरघट वाली को चाबुक लगती है बाबू, पता है आपको? मरघट वाली का खप्पर भरा जाता है, पता है आपको? मरघट वाली का जो हवन होता है, चिता की आग लेके हवन होता है, पता है आपको? नहीं, फिर आप पे मरघट वाली कैसे? और अगर आप पे मरघट वाली आ रही है तो फिर आप शमशान पूजा पाठ करने क्यों नहीं जा रहे? आजकल बहुत फ्रॉड मामले चल रहे हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे है, मैंने 5 लोग पकड़े हैं। हाँ, खादराबाद वाली की भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, उनकी बात सुनो। खादराबाद वाली की देखो, पहली बात तो मैं उजागर इतनी जल्दी नहीं करता हूँ अपना कोई भी ज्ञान, ना मैंने शिष्यों को बताया, क्योंकि मैं पहले सबको देखता हूँ। ठीक है, गुरु हूं मैं, सबको देखता हूँ, और गुरु गुरु होता है। खादराबाद वाली माता का दिन जो होता है वो शुक्रवार का होता है। मैं खादराबाद वाली का जो विशेष दिन होता है वो शुक्रवार का होता है। इनकी सेवा में हमजाद रहता है। ठीक है, जो इनकी अगवानी करता है, इनकी सेवा में भैरव कभी अगवानी नहीं करेगा, इनका जो अगवानी करेगा वो होगा हमजाद। ठीक है, इनकी जो सेविकाएं होंगी, इनकी सेविकाएं मसानी होती हैं, इनकी सेविका डाकनियां होती हैं। ठीक है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। खादराबाद वाली की सवारी भी 10 लोगों पे आ रही। व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो कार्ड डाल रखी है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, हम पे खादराबाद वाली, हम पे। अरे पहले जान तो लो इतनी बड़ी शक्ति का मजाक बनाने से पहले। आज बोला है मैंने ये, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा हो गया था तो फिर निकालना पड़ता है। और खादराबाद वाली की सबसे बड़ी सेविकाएं मक्खियां होती हैं। जिस घर में सच्ची खादराबाद वाली काली की सवारी आ रही है, उस घर में छोटी छोटी मक्खियां रहेंगी 12 महीना। ठीक है, तब मानेंगे आपके खादराबाद वाली आपके ऊपर आ रही है। अरे इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का लोग मजाक कैसे बना लेते हैं? मुझे तो ये आ रहा है, पता मुझे सब कुछ है, लेकिन मैंने बताया नहीं कभी। एक होता है ना बाबू कि पहले ज्ञान देखा जाता है किसको कितना है। अगर मैंने वहां की वीडियो डाल दी तो वहां की संगत देख के व्हाट्सएप पे जोड़ रही है, हम पे ये शक्ति है। अगर आप पे वो शक्ति आ रही तो आपको उसका भोग और भेंट क्यों नहीं पता? माँ खादराबाद वाली को बकरा दिया जाता है, काला बकरा। ठीक है, या इनको कलेजी दी जाती है। इनको जो शराब दी जाती है, इनको देशी शराब नहीं दी जाती, इनको अंग्रेजी की शराब दी जाती है, इनको अंग्रेजी शराब दी जाती है। ठीक है, इनके हवन में काले तिल मिलाए जाते हैं। और हवन आपने जहां पहले किया होता है, यानी जहां पे
हवन की राख पहले से होती है, जिस कुंड में आपने हवन किया होता है, तो उस कुंड की राख साफ ना करके उसी राख को फैलाकर उस पे सिंदूर लगाकर, मतलब सिंदूर छिड़क के थोड़ा सा, इसके बाद आप फिर हवन करते हैं, वो होता है खादरावत वाली का हवन। ऐसे नहीं किया जाता। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का नाम ऐसे ना लो और ऐसे बदनाम मत करो कि हम पे ये शक्ति आ रही। अगर आप पे वो शक्ति आ रही है तो आपके गेट पर चाहे 2 मक्खियां मर रहा है, लेकिन आपके गेट पे मक्खियां दिखेंगी। और हाँ, मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है। भगवती की कृपा इतनी के हैं। और ये बहुत गूढ़ रहस्य होते जो गुरु गद्दी से आपको मिलेंगे, ऐसे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां तब आती हैं जब इनको आप प्रसन्न कर लो, जागृत कर लो। वो तो किसी को पता नहीं, बड़ी बड़ी शक्तियां आ रही। मरघट काली, मशानी का नाम ले यूं लेते, मशानी आ गई, मशानी आ गई, मशानी। मशानी को क्या दिया जाता है भेंट में? मुर्गा। मसानी मेलेडी को काला मुर्गा जाता है और माता मशानी को देशी मुर्गा जाता है। माता नथिया जादूगरनी का दिन बुधवार का होता है, माता मशानी का दिन मंगलवार का होता है। इनकी भेंट क्या होती है? बच्ची नथिया माई की। मशानी माता की मुर्गे की भेंट होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ज्ञान चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको किसी सही गुरु के सानिध्य में ये चीजें सीखने में दिक्कत होती है। अब पीरों की भेंट में भी बकरा दिया जाता है। अब ये लोग कहेंगे ये पागल है और इनको कुछ पता नहीं। पीरों की भेंट में बकरा दिया जाता है। जो लोग पीरों के सेवादार है उसमें जोड़े भी दिए जाते हैं, और मुस्लिम मैथोलॉजी में भी हवन किया जाता है, लेकिन उनका हवन लोभान से होता है। शक्तियां सब पे बड़ी बड़ी आ रही हैं और एबीसीडी कुछ पता नहीं है, और सीखना भी नहीं। नहीं भाई, साक्षात कृपा है, ऐसा नहीं होता। और मेरे पास तो खास सूरत से नहीं होता। अब मैंने कल को अगर वैष्णो देवी जाके वहां की वीडियो डाल दी, वहां माता आ गई, तो वहां के लोग आ जाएंगे भाई कटरा के, क्या मैं वैष्णो माता की साधना बताऊं? तो वैष्णो माता के भी मैं बता दूं। वैष्णो पंथ होता है एक, ठीक है, एक अघोर पंथ होता है, एक बामा वर्ग पंथ होता है, सॉरी मैं गलत बोला, एक वैष्णव पंथ। जब वैष्णव पंथ में दीक्षा होती है, दीक्षित किया जाता है, तो वैष्णव पंथ में पूरे जीवन भर आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता। बहुत सारे दरबार देख रहा हूं मैं, मेरे पास भी 2-3 बच्चे आए जिनका वैष्णो दरबार वैष्णो दरबार वैष्णो दरबार चल रहा था। वैष्णो दरबार ऐसे नहीं होता। वैष्णो दरबार में वैष्णो पंथ की दीक्षा होती है, जिसमें लहसुन प्याज का पूरे जीवन भर के लिए त्याग कराया जाता है, जिसमें गाली तक नहीं दी जाती। उस व्यक्ति पर वैष्णो माँ आती है, इतनी सात्विक है, और उसमें नींबू तक नहीं काटा जाता, जिस पर वैष्णो देवी की सवारी आती है। पूरा वैष्णव पंथ होता है। वैष्णव पंथ की दीक्षा आपको कटरा, जम्मू, पंजाब में देखने को मिलेगी, और बहुत कायदे के लोग हैं, लेकिन इसको उजागर करके नहीं रखा है इनने। और ये गूढ़ रहस्य आज आपको मेरे चैनल पर मिला है। ठीक है, वैष्णव पंथ होता है, ऐसे नहीं भाई जे सवारी किसी दरबार में खेलते दिखी तो उनने वो वाली सवारी का मंत्र लगा लिया। कहीं कोई अगर दिखे, कहीं गोगा जी दिखे अगर किसी के ऊपर आते, तो उन्होंने अपना गोगा मैडी धाम दरबार कर लिया। अरे नाम तुम लोग इतने बड़े बड़े टैग लगा रहे हो, तुम शक्ति का मतलब तो समझो। ये 4-5 शक्तियों का बहुत खिलवाड़ चल रहा था, इसलिए आज मैंने विस्तार में बताया। वैष्णव पंथ पूरा वैष्णव पंथ होता है, ठीक है। वहां अगर आपके ऊपर काली भी आ रही है तो आपसे मीठे प्रसाद की भेंट लेंगी, आपसे एक नींबू भी नहीं कटवाएंगी, ना आपको चढ़ाने के आदेश होंगे, क्योंकि आप वैष्णव पंथ में दीक्षित हो। और वैष्णव पंथ में वैदिक मंत्र से दीक्षित किया जाता है। उसमें एक गुरु अपने शिष्य को छड़ी बनाकर देता है। ये मेरे पास भी है वैष्णव पंथ, लेकिन अभी मैंने इसमें किसी को दीक्षित नहीं किया। तो इसमें एक छड़ी, कहते हैं ना छड़ी बंद भगत, छड़ी बंद भगत, तो छड़ी बंद भगत या पगड़ी बंद भगत वैष्णव पंथ के होते हैं। और जो वैष्णव पंथ में होते हैं, जो माँ त्रिकुटा ने वैष्णव पंथ की सुरचना की, सॉरी मैं गलत बोला, रचना करी। तो त्रिकुटा माता ने जब ये वैष्णव पंथ की रचना की तो इसमें वैष्णव पंथ बना। और कहा जाता है जो वैष्णव पंथ का दीक्षित होगा उस पे ना तो कोई गंदी शक्ति चढ़ेगी, क्योंकि माता वैष्णो देवी कलयुग की जागृत देवी है, ठीक है। और इतनी जागृत देवी का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी गंदी शक्ति
आपके शरीर पर नहीं चढ़ेगी, ना आपको खिलाया पिलाया असर करेगा, ना आपके ऊपर ऊपरी काम चढ़ाया जाएगा। अगर कोई वैष्णव पंथ में दीक्षित है, पहले जान लो मूर्खों, इतने बड़े बड़े टैग लगा लिए, ये दरबार वो दरबार वो दरबार। और कुछ बच्चे वैष्णो दरबार के हैं, ठीक है, जो वैष्णो दरबार के बड़े गुरुजन हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर शत शत नमन है, प्रणाम है। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कृपया करके। ये मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं तो आज मुझे बोलना पड़ा कि आपने इन्हें वैष्णव पंथ में दीक्षित दी है, आप वैष्णो दरबार से आप जुड़े हुए हैं, और ये त्रिकोणाकार बना बना के वाम मार्ग की साधनाएं, वाम मार्ग की शक्तियां कर रहे हैं। आप अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने गद्दी पे सिखाया कुछ और कर रहे हैं ये लोग कुछ, तो बाद में गुरु बदनाम होते हैं। अगर आप वैष्णो दरबार वाले जितने भी लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। वैष्णो शब्द कहाँ लगाया जाता, वैष्णव पंथ कहाँ लगाया जाता, पूर्ण सात्विक, पूरा सात्विक। मीट अंडा शराब तो दूर दूर की बात है, लहसुन प्याज नहीं खाते बाबू, उसमें नींबू नहीं काटा जाता, बलि नहीं दी जाती नींबू काट के। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का नाम ऐसे लगा लिया टैग की तरह, जिसकी कोई वो नहीं। हर पंथ की दीक्षा होती है, नाथ संप्रदाय की होती है, अघोर पंथ की होती है, वैष्णव पंथ की होती है, वाम मार्ग की होती है, कच्चे कलवे की सिद्धि। हाँ, इनको चटिया मसीहा मसान कहा जाता है, चटिया मटिया, ठीक है। इनको 51 कलवे अलग होते हैं, ठीक है, 51 कलवे, 52 कलवे भी कहे जाते, 51 भी, वो अलग होते हैं। और जो कचिया मसान होता है, वो छोटे बच्चे होते हैं ना जो खत्म हो जाते हैं, वो कच्चे मसान के रूप में चलते हैं। वहां की देवी कौन होगी, इनकी आराध्य माता आसो मैत्रानी। वहां के अगवानी कौन होंगे, भैंसासुर, क्षेत्रपाल, ठीक है। ये कच्चे मसान के देवता कहे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आंखों के सामने नॉलेज है, वो नॉलेज आजकल किसी को चाहिए नहीं, बस बड़े बड़े नाम लगाना है, दरबारों के नाम से चैनल खोलना है। और ये आज का टॉपिक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के नाम से मेरे पास लोग आ रहे थे, और मेरी एक आदत है, सही को सही गलत को गलत बोलता हूँ, डरता किसी के बाप से नहीं। इतनी बड़ी शक्ति का नाम लगाने से पहले आप उसकी क्रिया विधि जाने, क्योंकि आप अगर किसी सही इंसान के हत्थे चढ़ गए, जो शक्ति का आप खिलवाड़ बना के रखे हो, वो शक्ति उस इंसान के ऊपर बहुत कायदे से आ रही हो और उसको एक एक तरीका पता हो, आपका ऐसा जुलूस निकालेगा ना, चाहे आप पे पीर आ रहे हो, ठीक है, चाहे आप पे बड़ी बड़ी मसानी आ रही हो, चाहे आप पे खैदराबाद वाली आ रही, चाहे आप पे मरघट वाली आ रही, चाहे आप पे पाथरी वाली आ रही, चाहे आप पे नथिया जादूगरनी आ रही, जो भी आ रही, और आपने उनके नाम से जो कुछ आपने करना चालू करा, और अगर उसी कोई भक्त है उनका जो उनको सच्चे पक्के रूप में लेके चल रहा, उससे आपका टकराव होगा, आपका वो जुलूस निकालेगा, कहाँ रॉकेट बना के उड़ाएगा, आप फंस मत जाना अंटे में। और ऐसे 3-4 बच्चे बचाए मैंने। इतनी गुप्त जादूगरनी, नथिया जादूगरनी, लूना चमारिन के बारे में तो सब जानते हैं, रील वगैरह बन रही है। नथिया जादूगरनी की विद्या बहुत गुप्त है, 5 बाबरियों की बहन है, उनके 2-3 बच्चे सेवा साधना उठाए बैठे, पता कुछ नहीं, कोई ने सुअर की बलि दे दी, कोई न कुछ कोई न कुछ, और अब कह रहे हैं माँ माया दिखा रही। तो ये माया दिखाने वाली शक्ति है, वो तो चुटकी बजा बजा के माया दिखाती है, जादूगरों की देवी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे आंखों के सामने सब कुछ होता है, हम लोग यूट्यूब से जानकारी ढूंढते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम से ढूंढते हैं, लेकिन गुरु गद्दी से जानकारी किसी को नहीं चाहिए। सब अपने में मगन है, सबको गद्दी लगाना, लेकिन उसके नियम विधान किसी को नहीं सीखना। और मुस्लिम मैथोलॉजी के तो बिल्कुल टेढ़े काम होते हैं, इनमें ज़कातें लगती हैं, साधनाएं होती हैं, पीरों की दुल्हन पीरों के दूल्हे होते हैं, फिर जाके इनकी शक्तियां सिद्ध की जाती। काफ़ी चीज़ें अभी भी गुप्त हैं, पूरी तरीके से तो मैं नहीं बताता हूँ ऐसे कि कोई एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि हर शक्तियों के मंत्र तो यूट्यूब पे डले हैं, किसी ने उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। किट्टू कालका माँ की दीवानी, आपसे एक बात पूछनी। हाँ बेटा बोलो, मैसेज निकल गया, मैं देख नहीं पाया। गुरुजी कच्ची लस्सी कैसे बनाना एक बार बता दीजिए। कच्ची लस्सी, 1 गिलास पानी ले लो, 5 चम्मच या 3 चम्मच दूध डाल दो, कच्चा दूध,
और 2 चम्मच शक्कर डाल के उसको घोल लो बढ़िया तरीके से। वो कच्ची लस्सी है। और मीठे पुए ले लो 7 मीठे पुए पे लाल सिंदूर लगा, थोड़ा थोड़ा कच्ची लस्सी लो, दोनों जाके चौराहे जो फुए दिए जाएंगे माता मशानी के, वो पूरे परिवार से ऊपर से उतार के दिया जाता है माता मशानी का। वो 7 बार सबके ऊपर से उतार के फिर आप वो भोग दे दो, चौराहे पे जाके रख दो, एक दोने में, एक कागज में, किसी भी तरीके में चीज में रख के आप, है ना। और कच्ची लस्सी की आपको धार देनी होती है चौराहे पर। और धार आप ऐसे देंगे, ऐसे नहीं देंगे कि पैरों पे छींटे आए कच्ची लस्सी के, आराम से बैठ के देंगे, ठीक है। या आप माता मशानी के मंदिर में जाके दे सकते हैं, या अग्यारी पे भी कच्ची लस्सी के छींटे दे दो और 7 पुए में से थोड़ा थोड़ा तोड़ दो और बाकी पुए चौराहे पे रख दो और अग्यारी पे दे लो। इस तरीके से भोग दिया जाता है। मोनू प्रणाम, खुश रहो बेटा। मोनू साहू, किट्टू माँ कालका की दीवानी, जय माता दी, जय माता दी। माँ मुझे सावन के महीने में डमरू की आवाज आती थी जब मैं घर की पूजा करने बैठी। बहुत अच्छी बात है बेटा, शिव शंकर आपसे बेहद ज्यादा प्रसन्न है। वही नाम हमें बुरा लगता है गुरुजी। सही बात है बेटा, शक्तियों का खेल बना रखा है लोगों ने। मेरे भाई की कभी भी शादी की बात चलती है तो मना हो जाता है, क्या करें, इसलिए पूछना था। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, विवाह पे बंदिश तो नहीं लगी, मैं देखूंगा और उपाय बता दूंगा, ठीक है। राजपूत बॉय अंश, माँ मैं आपको सपने में, माँ मैं माई को सपने में सवारी आ रही है, क्या करूं माता, और सपने में तलवार और मंदिर, क्या लिखा है, दिखा है। बहुत अच्छी बात है, तलवार दिख रही है बेटा, तो हो सकता है कोई व्यक्ति से आपका झगड़ा हो या कोई शक्तिशाली तांत्रिक आपके पीछे लगे। अगर सपने में कभी शस्त्र दिख रहा है या माँ युद्ध करती हुई दिख रही है, समझ जाना कोई गलत इंसान से आपकी भिड़ंत होने वाली है, ठीक है। चाहे लड़ाई हो जाए, मारपीट हो जाए, या जो भी, या कोई बेहद ही सरफिरा इंसान आपके पीछे पड़ जाए। माँ मैं जब सावन में पूजा करती थी डमरू की आवाज आती है। बिक्की सलोनी, जय माता दी, धन्यवाद माता जी। किट्टू नितेश, जय माता दी, जय माता दी। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। हर प्रकार की शक्तियां मैं खोल रहा हूँ, हर शक्ति का काट चल रहा है। गंदी शक्ति भी काटी जा रही है, प्रेतबाधा काटी जा रही है, और जो शक्तियां आपके बरसों से बांध दी हैं, गद्दी बांधी, चौकी बांधी, वो भी खोली जा रही हैं। लव रिलेशनशिप, शादी ना होना, बच्चा ना होना, हर तरीके का काट हो रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जिनने पिछले महीने श्रृंगार नहीं दिया था, तो उनका अब मैं काम रोक चुका हूँ और उनके ऊपर से हाथ पल्ला हटा चुका हूँ। अब वो अपना समझ ले, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। कल ब्लॉक हो जाएंगे 3-4 बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहाँ शक्ति का श्रृंगार की दम पे काम चलता है। वो भी आप नहीं दे सकते तो कोई मतलब नहीं। कई लोग हैं, कोई 2 लाख रुपए दिया या किसी को, किसी ने 11 एस्ट्रोलॉजर से काम कराया, किसी ने तांत्रिक से काम कराया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन दरबार में माँ के श्रृंगार के नाम की बारी आई। एक एक शामान जिन बच्चों का काम चल रहा, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया बाबू मैंने। जो जुड़े वो बता दे, या जो बाद में जुड़े हैं लाइव में, वो मुझे कमेंट करके बताना। जिस भी बच्चे का चोला खरीदा है, कि आपके साथ एक एक सामग्री शेयर नहीं की। हाँ, कुछ चीजें गुप्त रहती, वो मैं नहीं बताता हूँ। जो सामान है वो मैं दिखा देता हूँ। अपनी पूजा नहीं बताता हूँ मैं कभी कि मैं क्या पूजा करता हूँ, क्योंकि ये चीजें गुप्त होती हैं। हाँ, सामग्री लाएंगे वो आपको बता दी जाएगी, वो भी उनका जिनका काम शुरू हो रहा है। गुरुजी दीक्षा चाहिए, मगर वहां तक नहीं आ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ऑनलाइन गुरु धारण आपको करा दिया जाएगा। गुरु धारण 8 फरवरी को लास्ट है, 9 तारीख के बाद, 9 फरवरी के बाद गुरु मंत्र दीक्षा बंद हो जाएगी। माँ मैं जिससे लव करता हूँ वो भी करती है, पर अब पता नहीं क्या हो गया, मना कर दिया। अरे बाप रे, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देखेंगे। तो भैया ये लड़कियां भी सुन लें, लव रिलेशनशिप वाली। बाबू देखो, आप किसी को काम दिया करो तो थोड़ा सा इंतजार करना सीखो। इतनी जल्दी आप सोचो कि सामने वाला आपकी तरफ आ जाए, बिल्कुल बिगड़ा हुआ केस आप मेरे पास लेके आओ, तो इतनी जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा, ठीक है। आपको भरोसा हो तो आप मेरे संपर्क में आओ, अन्यथा जाओ 12 एस्ट्रोलॉजर से, 14 एस्ट्रोलॉजर से काम कराओ। खुली बात बोलूंगा आज मैं।
यहाँ तो भैया समय लगेगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है, घुमाया और बस चिड़िया बना दिया, चिड़िया से कबूतर, कबूतर से इंसान। समय लगता है, हम भी मेहनत करते हैं। बाकी आज दुर्गा माता की सात्विक साधना विधि बताई है, ये कोई भी कर सकता है, बढ़िया तरीके से करो। और कुछ गुप्त मंत्र डाले गए थे जो शिष्यों को सिद्धि कराई गई थी, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देखें, उस चीज को सेव कर लें, ठीक है। और संक्रांत का कुछ विधान आपके लिए बताया गया है मेरे शिष्यों के लिए, अगर वो बाद में जुड़े तो वो विधान ग्रुप में देखें, ठीक है। दूसरी चीज, अब मकर संक्रांति के ऊपर लाइव बनाया जाएगा जिसमें पूजा पाठ बताई जाएगी कि संक्रांत पे आपको क्या दान राशि देना है और उस दिन कहाँ स्नान आपको करने जाना है, ठीक है। मैं माँ जिससे लव करता हूँ वो छोड़ दिया, मना कर दिया, कोई बात नहीं। आज का लाइव कैसा लगा बताइए जरा। फिर माता उस लड़की को मनाल क्या, घर वाले शादी के लिए मना कर रहे, उस लड़की को मना, तो पहले देख लो भैया आपके घर वाले राजी हो तब किसी को बुलाना। और यहाँ तो मैं काम शादी का ही करता हूँ, ऐसा जोड़ा बनाया नहीं कि बस आप किसी का आपकी गर्लफ्रेंड बात करने लगे बस आपका जब तक माने उसके साथ तब तक आप रहा, उसके बाद उसे छोड़ दो, नहीं। जोड़े मैं उन्हीं के बनाता हूँ जिनको शादी करनी होती है, ठीक है। उन्हीं बच्चों के जोड़े बनाता हूँ, ऐसे फालतू के काम नहीं करता हूँ कि गर्लफ्रेंड बात कर ले बस हो गया काम। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके साथ रिश्ता बनाने की दम रखो, और ऐसे ही केस में बनाता हूँ। गुरुजी ए कैसा जमाना है गुरुजी, लकीरों ने माता पिता का नाम ही खराब कर रखा, लड़कियों ने, सॉरी तुमने लड़कियां लिखा है, ये ऐसे ऐसे नहीं लिखते हैं, लकीरियों लड़की, पता नहीं क्या लिखा है ये, लड़कियों लड़कियों, पता नहीं क्या लिखा है ये, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। माँ सपने में जब जो लेडीज बोलती थी कि ये पूजा पाठ छोड़ो मेरा पूजा करो, वो लेडीज मेरे आँख को बंद करके बोलती है ये आँख से तुम सब कुछ देखते हो, अब नहीं देख पाओगे। बेटा ये कोई प्रेतवादा है, ये कोई पिचासनी है, इसका आप किसी से काट कराओ नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। हे माँ। बहुत अच्छा लगा लाइव भाई जी, शुक्रिया। आप लोग तो कब से वेट कर रहे थे, दो चार बच्चे, गुरु जी लाइव कब आओगे। समय नहीं मिल पाया, कल अमावस्या थी और अभी मिला है। तो उस लड़की को मंगल है तो शादी शादी किया लिया है, मना करते हैं तो सब तो शादी कर लूँगा, पर उनको मंगल है तो अब आप बता। बेटा मंगल है तो उपाय बता दिए जाएंगे, और मंगल के उपाय आप कटवा लो मंगल को। देखो मंगल के उपाय कर लो, ब्राह्मण से, आप मंदिर के ब्राह्मण से आप बढ़िया तरीके से जो पत्रियां देखते हैं, कुंडलियां देखते हैं, आप उनसे मंगल का काट करा लो, जो मांगलिक है वो उसका मंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सच्चा प्यार वही होता है जो ना मंगल देखे ना शनि देखे कि मंगलवारी है या शनि। सच्चे प्यार के आगे वो खुदा भी झुका है। राधा कृष्ण से बड़ा प्रेमी कोई नहीं, उनने पूरी दुनिया को प्रेम समझाया, ठीक है। सच्चे प्यार में ना कास्ट देखी जाती, ना जात देखी जाती, ना समाज देखा जाता, ना उम्र देखी जाती, ना पैसा देखा जाता, दिल देखा जाता और सुनसान की सूरत देखी जाती है, वो होती है मोहब्बत। कई बेटियां हैं जो ऐसी बेतहाशा मोहब्बत कई बच्चों से कर रही हैं लेकिन उनकी कदर नहीं हो रही, और एक वक्त आया जिनसे उनकी शादियां भी हुई। कितने जोड़े बने इस दरबार से और कितने बन रहे हैं। मैं तो तरस गई थी लाइव के लिए, अरे बाप रे। मैं वेट कर रहा था, अच्छी बात है अर्ताब, शुक्रिया। मैम मैं नहीं भी क्या, मम नहीं मैं बातें करती हूँ आपकी लाइव आने की, अरे वाह। माँ मैं भी बातें करती हूँ आपकी लाइव आने की, शुक्रिया। इसलिए आज अच्छे टॉपिक पे बात की। गुरुजी सपने में लाल चुन्नी देखना ठीक है, हाँ ठीक है। और हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, सॉरी। माँ दुर्गा को आप श्रृंगार भी देंगे, जो साधना मैंने बताया उसमें आप श्रृंगार देंगे, इनको लाल रंग का आप श्रृंगार चढ़ाए, ठीक है। लाल चूड़ियाँ हो गई, लाल चुनरी हो गई,
ठीक है, सिंदूर हो गया, आलता हो गई, मेहंदी हो गई, 16 तरीके के आइटम पैकेट वाला ना चढ़ाएं, खुला सिंगार चढ़ाएं। और वो आपकी साधना खत्म होने के बाद किसी भी सुहागन महिला को आप दे दें। ठीक है। गुरुजी, हे राम, क्या हुआ दिव्या? दिव्या नहीं, सॉरी, विद्या। कुछ कुछ नाम बहुत कंफ्यूजन से लेता हूं मैं। आज एक बात आपने नोट की, माँ दुर्गा का हिसाब किताब मेरे साथ भी है। और आज का लाइव जो बना, बिल्कुल मतलब आराम से, बहुत शौम होके बना है। आज ये मैं भी देख रहा हूँ, बड़े प्यार से, मतलब एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से। और जब काली माता की बारी होती है तो अभी तक चिल्ला चिल्ला के आवाज आती है लाइव में, अलग ही टोन में बात होती है कि भाई काली माँ की सवारी या काली माँ के हिसाब किताब के बारे में बात हो रही। लेकिन माँ दुर्गा की बारी हो रही तो कितना सौम्य वातावरण है। यही होते हैं सवारियों के विशेष रूप। और जिसपे भी माँ दुर्गा की सवारी है, बेहद गोरा चिट्टा वह इंसान हो जाएगा। उसकी आकृति, उसकी छवि, उसकी वाणी बहुत मधुर हो, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदरता उसकी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे व्यक्तियों को गुलाब के फूल की खुशबू, चंदन की खुशबू आने लग जाएगी, जिन पर माँ दुर्गा की सवारी आती है। ठीक है। अरे भी अच्छा है। चलो, दिव्या ही बोलेंगे, अब विद्या नहीं बोलेंगे। प्रीति, जय माता दी। माँ दुर्गा बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। सभी माताएं अच्छी है, सभी देवी देवता अच्छे हैं। बुरा कौन है? कोई नहीं। इंसानों ने बुरा बना के रखा है। कई लोग कहते हैं कि माँ काली को नहीं पूजना चाहिए। आप उनके आगे माँ काली लगा रहे हो और बोल रहे हो माँ को मत पूजो, ये तो गलत बात है। माँ बोल के आप निरादर करो तो बहुत गलत बात है। लेकिन हम तो काले हैं। कोई बात नहीं, जब आप पर सवारी अपनी प्रबल तरीके से आएगी, अलग ही तेज और तपोबल हो जाएगा। आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, अभी लाइव आया था कुछ और थे, और अब माँ दुर्गे की बारी आई तो कुछ और है। नजरिया बदल जाता है। यही तो शक्ति है बाबू। अगर शक्ति धरती पर है तभी तो धरती चल रही। और सबसे पहले जब हमारी शुरुआत हुई थी तो माँ दुर्गा की सवारी से ही हुई थी। काली तब एकदम नहीं आई। और जितने भी हम लोगों ने गुरु गद्दी पे ज्ञान सीखा है, सब व्यक्तियों पे पहले माँ दुर्गा की छटा आना चालू हुई, उसके बाद काली की प्राप्ति हुई। और अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो धर्म ईमान से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से। अब धर्म ईमान से कैसे? देखो, सेवा तो सब कर रहे हैं, तो फिर मैंने ये शब्द क्यों लगाया धर्म ईमान से? इसलिए कि भाई वो कोई मंत्र नहीं कर रहे हैं, वो सीधा जोत जला रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, माँ के नाम की सेवा कर रहे हैं, उनके विग्रह को श्रृंगार कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बस। तो वो हो गया धर्म ईमान से। एक हो गया कि भाई यूट्यूब से ये देख लिया, रील से वो देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब 0 बटा सन्नाटा। और एक हो गया धर्म ईमान से भक्ति करना, कि माँ के नाम की जोत जला दी, 10 मिनट वहां बैठ गए। तो जो धर्म ईमान से कर रहा है उसके ऊपर पहले माँ दुर्गा ही आएगी, काली बाद में आएगी। एक एक करके शक्तियां आती, पहले सौम्य शक्ति आती है। अब कुछ लोगों को ये चीज गलत भी लगे, हो सकता है कल बैड कमेंट आए। बुरा उसको लगेगा जो खुद बुरा होगा। ना तो ज्ञान बुरा है, ना गुरु बुरा है, ना गद्दी बुरी है, ना शक्तियां बुरी हैं। बुरा इंसान होता है, नजरिया इंसान का होता है। क्यूट बॉय दीपक, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। पहले आरती करें या चालीसा? आरती करने के बाद देवी शक्ति वहां से अंतर ध्यान हो जाती है, यानी चली जाती है, अपने स्थान पे वापस लौट जाती है। तो पहले चालीसा करें, उनके नाम की जोत जलाएं, उनको भोग लगाएं, श्रृंगार चढ़ाएं, बढ़िया तरीके से चालीसा का पाठ करिए, उनकी मूर्ति का श्रृंगार करो, माँ को चढ़ाओ, 10 मिनट ध्यान करो, माँ की तस्वीर के आगे बैठ के बातें करो, लास्ट में आरती करके मत्था टेक के बस पूजा को संपन्न करो, है ना। अभी ये देख लिया यूट्यूब से मंत्र, क्रीम कालिकाय नमः, फलाना सावर मंत्र, ढिकाना सावर मंत्र, अरे बाप रे। इसके बाद आप कर रहे हो, आपके घर में फिर भी दिक्कत, क्योंकि आपको क्रिया विधि नहीं पता। अच्छा, रील में आपको मंत्र मिल जाएंगे, ये मंत्र सिद्ध कर लो, वो मंत्र, उसकी क्रिया विधि वो बताते कि इस मंत्र को चलाना कैसे है, सिद्ध करने के बाद इस मंत्र के बाद इसकी भोग और भेंट क्या देनी है, या अगर ये शक्ति जागृत होकर आ जाए तो इस शक्ति को आगे भेजना कैसे है।
आपने किसी चीज को बुला लिया, अब आपको उसको भेजना ना है तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए तो गुरु ज्ञान होता है कि गुरु धारण करके सीखो, लेकिन सबको जल्दी सीखना है भाई। बाबू देखो, किसी को मेरी बात अगर गलत लगे तो बुरा मत मानना। नॉलेज और गुरु अगर आप मुझे मानते हो, जितने भी बच्चे सीनियर मानते हो, तो आप लोगों को एक समझाइश है। गलत मैंने किसी के लिए भी नहीं बोला, आप लोगों के लिए एक समझाइश है, ठीक है, कि उस चीज को समझो। इतनी बड़े बड़े नाम, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति एकदम ऐसे नहीं आती, बरसों बीत जाते हैं उनकी एक दर्शन की झलक पाने के लिए। जी माँ दुर्गे मम्मी, इसलिए आप में माँ दिख रही हैं। अरे वाह, शुक्रिया। मुझ पर बहुत बढ़िया तरीके से माँ दुर्गा की छटा आती थी, इतनी बढ़िया तरीके से कि क्या कहने। मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्यार है माँ दुर्गा से, आज भी। आज भी काली माँ से भी है, लेकिन माँ दुर्गा की सवारी हम सबसे पहले बने थे, तो उनसे ज्यादा अटैचमेंट है। क्यूट बॉय दीपक, जय माता दी गुरु जी। मैं तो माँ दुर्गा को पूजती थी, नवरात्रे की फास्टिंग रखती थी, पर माँ काली की सवारी आती है मेरे ऊपर। अच्छी बात है। शुरुआत तो देखो तुम्हारी भी दुर्गा से हुई, अब भले ही माँ काली आई, लेकिन आई तो शुरुआत तो दुर्गा से ही हुई ना। माँ तो सब एक है। ओम साईं काल का भैया, ओम साईं काल का निखिल। हमें बहुत रोते हैं कि माँ के सामने और बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं, बस माँ तुम चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सोच है। माँ है तो सब है। भाई जी रुबिन जी के घर पर ठीक हो जाए, क्योंकि वो बात पर आएगी तो रुबिन जी के घर वाले आगे मेरे घर 20-25 रह बेटा देखो मन्नू, एक चीज मैं बोलूंगा, डांटूंगा इस चीज के लिए, पर्सनल चीजें आप यहाँ पे सेंड मत करो। आपको व्हाट्सएप दिया गया है, आपको इंस्टाग्राम दिया गया है, एक जगह मुझे कहीं मैसेज करो, वहां बताना। अब तुम सोचो गुरुजी ने 4 दिन से मैसेज नहीं देखा तो हमने इंस्टाग्राम पे चैंप दिया, ये गलत है, क्योंकि सब व्यस्त होते हैं। गुरुजी मेरी मम्मी को 9 महीनों, मम्मी का जन्म क्या हुआ? नहीं बेटा, मैं ऐसी चीजें नहीं बताता हूँ, ये भगवान के हाथ में है। वैसे बता तो सब सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, कोई और भगत साधक भी बता देगा, लेकिन ये ईश्वर के राज होते हैं, कुछ चीजें राज ही रहने दो। ये जीवन मृत्यु के बीच का वो ब्रिज है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, दिक्कत में आ जाओगे। ऐसी खतरनाक चीजें मत पूछो। माता प्लीज आप लाइव का एंड में मुझसे बात कर लो ना इंस्टाग्राम पर। राजपूत बॉय अंश, बेटा अभी तो इतनी रात को बात नहीं होगी, कल आपके संपर्क में आऊंगा, ठीक है। भगवान ने कुछ चीजें ऐसी बनाई जिनके बीच में आपको ताक झांक नहीं करना चाहिए, है ना, उसको गुप्त रहना चाहिए, गोपनीय। हाँ, एक चीज होती है कि जब जो इंसान खत्म होता है उसकी शव को अंतिम संस्कार के लिए दाग देने के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद जहाँ जो व्यक्ति खत्म हुआ, एक कोने में उसके नाम से उसकी तस्वीर रखकर और दीपक जलाया जाता है। उसी दीपक के पास जो व्यक्ति नया नया खत्म हो, उस दीपक के पास राख छान के कंडे जला लीजिए थोड़े से, कुछ करना नहीं है कंडों पे, ये ध्यान रखना। पहले थोड़े से कंडे जला लीजिए, उसकी राख ले लीजिए कंडे की, और छान कर एक थाली में रख दीजिए, और वो थाली के ऊपर एक और थाली ढक दीजिए, और ये थाली वहां रख दीजिए जहां वो व्यक्ति के नाम का जोत जला रहे हो, दीपक जला रहे हो। जलता है 13वीं तक, चाहे स्त्री खत्म हो या पुरुष हो, ठीक है। जो भी उनका जन्म होने वाला रहेगा वो आपको पता लग जाएगा। अगर उन्हें मुक्ति मिल जाएगी तो पंजा बना आएगा आशीर्वाद का, बड़ा पंजा बना आएगा। इंसान की योनि में आएंगे तो छोटे बच्चे का पंजा बना आएगा, गाय का पैर बना सकता है, कुछ भी आपको साइन उस पर देखने को मिल जाएगा। और कई बार तो सपने में वो व्यक्ति भी दिख जाते हैं कि उनका जन्म किस चीज में हुआ है, और अपने आप ही वो आप जो राग ढक के रखोगे ना, ये चीज आजमाना। और बड़े बुजुर्ग ये करते थे, हमारे भोपाल में भी हुआ है कई बार, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया भी है। आपको पता लग जाएगा कि उनका जन्म काय में हुआ है। लेकिन ऐसे आप सोचो कि मैं पूछा मैं निकाल के दे दूं, तो नहीं भैया, ईश्वर के खिलाफ जाने वाला काम नहीं। मैं तो उन लोगों के काम भी नहीं करता हूँ जो माँ आदेश कर देती कि नहीं होगा,
और वो चाहे कितना पैसे की लालच से ले लो, गुरुजी आप इतने ले लो उतने ले लो, हम ये कर देंगे गुरुजी, हम वो कर देंगे, मैं साहब ऐसा नहीं, हम मर जाएंगे गुरुजी। मैं कहता नहीं बेटा, होना कोई मतलब नहीं है काम, कि आप नहीं करोगे हम किसी और से करा देंगे। मैंने कहा वो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हो किसी और से कराओ, फिलहाल तो ये कि काम होगा नहीं, यहाँ से नहीं होगा तो कहीं से नहीं होगा। हाँ अगर कोई कर दे तो कर दे, पैसे खाएगा करेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि हर जगह माँ विराजित है। यहाँ माँ ने मना करा तो दूसरी जगह माँ हाँ कैसे कर देगी, हर जगह तो माँ विराजित है ना। तो जिनके काम नहीं होना रहते मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ। तो आप तो इतना बड़ा प्रश्न पूछ रहे हो, कैसे बता दूँ भाई जी। माता मैं आपको कॉल पर बात कर सकता हूँ क्या मुझसे से? हाँ मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल बात होगी। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करके छोड़ना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, और आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए, ठीक है। कमल का फूल बनता है गुरुजी, हाँ कमल का फूल बनता है तो बैकुंठ धाम में वो व्यक्ति पहुंचता है, यानी वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो गया, इसलिए कमल का फूल बनता है, ठीक है। तो अब वो धरती पे ना उसका जन्म होगा ना उसकी कोई मृत्यु होगी, वो बैकुंठ गोलोक धाम से धार गया, है ना। वहीं अगर उससे रात पे कोई चिन्ह बनता है तो समझ जाना कि वो अभी भी इस योनि में भटक रहा है। और अगर राग वैसी के वैसी रहे तो अभी उसको जन्म नहीं हुआ, अभी उसके जो अच्छे बुरे कर्म है उसका हिसाब चल रहा है। हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत सी चीजें बनाई हैं, लेकिन इतिहास को कौन ढूंढेगा। सब लोग नई चीज चाहते हैं, मेहनत करना कोई नहीं चाहता। चलो बाबू, अब हो गया है रात का 12 से ज़्यादा, अब ये लाइव को एंड करते हैं। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजना, प्लस अपना फोटो भेजना, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। तो आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं, हर तरीके का कार्ड यहाँ हो जाता है। ऑनलाइन पूछा भी चालू है, गुरु मंत्र दीक्षा सिर्फ 8 फरवरी तक चालू है, ठीक है। जो भी बच्चे गुरु धारण करना चाहते हैं, साधना सिद्धि मंत्र विधान सीखना चाहते हैं, तो गुरु धारण के लिए आ सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको यहाँ के नियम और वेट बता दी जाएगी, और पूजा के लिए छोटी सी सेवा है, वो पूजा की सेवा आपको बता दी जाएगी। और किसी भी समस्या का काट है तो आपका अगर काट होगा तो काट बता दिया जाएगा, अगर उपाय द्वारा कुछ हो सकता है तो आपको उपाय बता दिए जाएंगे, ठीक। धन्यवाद गुरु जी। ओके बेटा, वेलकम। मैं माई को बहुत दिखते हैं सपने में, मेरे को भूत भी दिखते हैं सपने में। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कुल देवी का आशीर्वाद कैसे लें? कुल देवी साधना करके, कुल देवी का भोग प्रसाद देखिए, मैंने पुराने लाइव में बताया कुल देवी के ऊपर, वहां से आप वो लाइव देखिए, यूट्यूब पे डाल रखा है। गुरु जी की दया, जय माता रानी की। गुरु जी सूर्य गुप्ता, गुड नाइट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय माता दी। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। सभी बच्चों के रुके हुए काम पूरे हो, जिनकी शादी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चला, उनके व्यापार चले, शादी हो, बच्चे नहीं हो रहे, उनके माँ भगवती झोलियां भरे, सभी का कल्याण करे माँ भगवती। इसी कामना के साथ आज का ये लाइव एंड करता हूँ। अगले विषय पे कोई जानकारी लेके आऊंगा। और ये जो साधना आपको कैसी लगी, ये सिर्फ आपको पूरे विधान मैंने यहाँ बताएं। कृपया करके मुझे व्हाट्सएप पे इस साधना से जुड़ा क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि जो कुछ इस साधना में होना था वो आपको बता दिया गया, स्पेशल मैं कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है। ये सात्विक साधना है, कोई भी कर सकता है। माँ जय माता की, शुभ रात्रि। जय माता दी, लव यू सबको, ढेर